ज्ञानदाता के भंडार तथागत समय शंभु जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश के करोड़ों शोषितों पीड़ितों मजलूमों के मसीहा, गूंगे को जुबान, बहरे को कान, नारी को सम्मान, भारत देश को सुंदर संविधान देने वाले सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर मैं बाबा साहब को कोट कोट नमन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि मंच पे बैठे, सामने बैठे हमारे समता सैनिक दल के पदाधिकारी विभिन्न प्रदेशों से आए, मैं सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी 2 शब्द बात रखूंगा। कृपया आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनने का काम कीजिएगा। साथियों, अभी संचालक महोदय जी ने बताया कि मैं प्रतापगढ़ से आया हूं। जैसा कि जानते हैं प्रतापगढ़ का नाम बहुत मशहूर है और राजाओं का गढ़ है, वहां सामंतवादियों का गढ़ है। उनके गढ़ में भी महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का काम हम लोग आज 7 साल से लगातार कर रहे हैं। तमाम विषम परिस्थितियों में झेलते हुए हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। ये हर साल मनाया जाता है और हर साल लोग आते हैं, सुनते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब का जो उद्देश्य था उस पर चर्चा बहुत कम हो पाती है। बाबा साहब का जो लड़ाई था, बाबा साहब की जो विचारधारा थी, वो किसी जात विशेष संप्रदाय से नहीं थी। बाबा साहब की विचारधारा की लड़ाई थी, एक तरफ मनवाद था, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद था, और तीसरा अम्बेडकरवाद को खत्म करने के लिए एक तीसरी विचारधारा भी जन्म ले ली, मार्क्सवादी विचारधारा, जिसे कम्युनिस्ट विचारधारा भी कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब इस दुनिया से छोड़कर चले गए, उनका परिनिर्वाण हुआ, तो उनके अंतिम समय में करोड़ों लाखों लोग छाती पीठ पर रो रो कर बुरा हाल अपना बनाने का काम कर रहे थे सम्मानित साथियों। लेकिन वही जब लेनिन मरे, तो लेनिन जिस दुनिया छोड़ा तो उसके अंतिम समय में उसके डेड बॉडी के साथ 14 लोग थे सम्मानित साथियों। वह 14 लोग पूरे विश्व में मार्क्सवादी विचारधारा को फैलाने का काम किया और बाबा साहब के करोड़ों लाखों जो छाती पीट पीट कर रोने का काम कर रहे थे, दुख बटाने का काम कर रहे थे, या बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए। सम्मानित साथियों, अंतर क्या रहा? वह 14 लोग पूरी दुनिया में मार्क्सवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने काम किए, और ये करोड़ों लोग बाबा साहब विचारधारा को नहीं फैला पा रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि वह 14 लोग उनके मार्क्सवादी विचारधारा जो बढ़ी, लेनिन के अनुयायी थे, और जो छाती पीट पीट कर करोड़ों लोग रो रहे थे बाबा साहब के अंतिम समय में, वह बाबा साहब के भक्त बन गए सम्मानित साथियों, जिसकी वजह से बाबा साहब की विचारधारा आगे नहीं बढ़ रही है। तो हमें सम्मानित साथियों भक्त नहीं बनना है, विचारधारा को बढ़ाना है, अनुयायी बनना है। हमारे समाज के जिस दिन हमारे समाज के लोग बाबा साहब के अनुयायी बन जाएंगे, निश्चित ही बाबा साहब की विचारधारा आगे बढ़ेगी। सम्मानित साथियों, आज हम लोग किसी जात विशेष को टारगेट करते हैं। हमारी लड़ाई, बाबा साहब की लड़ाई, महापुरुषों की लड़ाई किसी जात विशेष से नहीं थी। हमारी लड़ाई ऐसी विचारधारा से है जो असमानता की विचारधारा थी, जहां मान सम्मान नहीं था, जहां स्वाभिमान नहीं था। सम्मानित साथियों, उससे है हमें हक मिलना चाहिए। हम बाबा साहब के अगर सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हम बाबा साहब के जो अंतिम उद्देश्य था, शासन सत्ता पे काबिज हो जाओ और इस भारत देश को बौद्धमय बना दो। सम्मानित साथियों, जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे, बाबा साहब का सपना, बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का आंदोलन पूरा होने वाला नहीं है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है कि यह कह दे कि समता सैनिक दल या दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया या भारतीय बौद्ध महासभा या प्रदेश करोड़ों जो बाबा साहब के नाम से बनाए गए संस्था हैं, उनसे उन सब की लड़ाई, उनके अलावा जो भारत देश में नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक जो अपने आप को बहुजन कहते हैं, जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, जो आप अपने आप को बाबा साहब के मार्गदर्शक कहते हैं, उन सब की लड़ाई है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, निश्चित ही बाबा साहब मिशन पूरा होगा। सम्मानित साथियों, हर साल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 14 अप्रैल मनाते हैं, लेकिन हमारे समाज को ये नहीं पता है, बड़े बड़े मंचों पे कहते हैं बाबा साहब दलितों के मसीहा हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं है, इस पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक के मसीहा हैं। नागरिक ही नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतुओं की भी मसीहा है, क्योंकि आप एक हरा पेड़ काट डालो तो आपके ऊपर तुरंत FIR होगा।
तो बाबा साहेब अगर पेड़ पौधे जीव जंतुओं को मान सम्मान जीने के लिए अधिकार दे गए, बाबा साहेब किसी एक जात के नेता नहीं है। इनको दलितों के कहकर बाबा साहेब का अपमान करने का काम आप सब मत करिए। विशेष निवेदन है सम्मानित साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। बस इतना कहना चाहते हैं, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे वो असर पैदा करो। जीना चाहते हो इसी तरीके मान सम्मान सम्मान की जिंदगी, तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, एक एक अम्बेडकर पैदा करो। सम्मानित साथियों, क्योंकि अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि बाबा साहेब पुनः आए और हमें अधिकार दें, बचाएं। अब कोई बाबा साहेब आने वाले नहीं है। बाबा साहेब जैसा हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाने का काम करें। एक बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो 4 बार बहन कुमारी मायावती जी, पूरा बौद्धिस्ट हो गया। लखनऊ अगर पूरे भारत में एक बार प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो बाबा साहेब का सपना पूरा होने में समय नहीं लगेगा। विशेष निवेदन है, आप लोग जहां भी रहिए मिशन को बढ़ाने का काम करिए। आपने मेरी बात को सुना और संचालक महोदय जी ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पुनः आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।